बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सादिया सफ्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ, गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन इंक्लूसिव एजुकेशन की हमने जो है 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर हमारा कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इसमें कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क में हम 3 टॉपिक्स को, इसकी सब हेडिंग्स को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। इस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क, सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, फैक्टर्स सपोर्टिंग इफेक्टिव इंक्लूजन। सबसे पहले देखते हैं कि कोलैबोरेशन होता क्या है। दरअसल कोलैबोरेशन होता है मिलजुल के काम करना, इकट्ठे काम करना। जैसे कि एक टीम बना के काम करना। एक होता है इंडिविजुअली अपना अपना काम करना। एक क्लास में एक टीचर ने अपना लेसन प्लान किया, उसने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी क्लास में दूसरी टीचर ने अपना किया, अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। ये कोलैबोरेशन जो है ये टीचर्स में भी होती है, ये स्टूडेंट्स में भी होती है। अगर हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिवली काम करवाना, और अगर टीचर्स को देखें तो टीचर्स को आपस में कोलैबोरेशन करके एक प्रॉपर एक टीम की शक्ल में काम करना। इस टीम में आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके को टीचर हो सकते हैं, आपके स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, इसमें आपके पैरा प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, इसमें आपके प्रिंसिपल, आपका कॉलेज का, आपका स्कूल का, इसमें जितने भी लोग इंक्लूजन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करते हैं, उन सब की जितने भी पार्टिसिपेशन होती है वो सारी इस कोलैबोरेटिव टीम में शामिल होती है। कोलैबोरेशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक मिलजुल के काम करना होता है, यानी कि अलग अलग, देखो जब हमारे पास हम काम शुरू करते हैं तो एक ही सोसाइटी के, एक ही रंग नस्ल के, एक ही कल्चर के लोग नहीं होते। हमारे पास डाइवर्सिटी होती है। उस डाइवर्सिटी को लेकर एक टीम बनाना और उस टीम के साथ मिलके काम करना कोलैबोरेशन कहलाता है। Collaboration is the working practice whereby individuals work together to the common purpose to achieve business benefits. वो कहते हैं कि collaboration जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लोग जो है इनफरादी तौर पे जो है इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग लोग जो होते हैं, तरह तरह के नौ के लोग इकट्ठे होते हैं, और जो हमने एक मकसद, एक हमने जो अपना एक पर्पस बनाया हुआ है उसको अचीव करते हैं। देखो हमारे पास अगर हम कोलैबोरेटिव टीम तैयार करते हैं या हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मकसद एक होता है, मकसद हमारा एक होता है। उस मकसद को पहुंचने के लिए हम 5, 7, 10, 15 लोगों की जो टीम बनती है, उन 15 लोगों का मकसद एक ही होगा, लेकिन उनका काम अपना अपना होगा। Collaboration enable individuals to work together to achieve a defined and common business purpose. It is cooperative arrangement in which 2 or more persons parties which may or may not have any previous relationship work jointly toward a common goal. एक गोल की तरफ 2 या 2 से ज़्यादा लोग या पार्टीज, उनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है, ये पहले उन्होंने काम किया होगा या नहीं किया होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारे मिल के एक गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल तक पहुंचने के लिए, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए मिलजुल के काम करते हैं। 7.1 है इस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। हम कोलैबोरेशन करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं वो कैसे होता है।
The collaborative framework is designed to help individuals and practitioners who are either starting collaborations or need help to strengthen an existing collaboration. Especially, the framework assists people, group, and organization to achieve clearly defined outcomes. The framework refers to these groups as learning communities, and the primary audience for this framework is people working at the strategic level to support the development of the multiple organization learning community. The framework is also informed by the range of literature and research about collaboration or communities of practice related to four key areas for effective collaboration that make a difference for learners. चार एरियाज की बात कर रहे हैं. Challenge and critique practices, role clarity, relational trust, use the evidence and inquiry, commitment to common need. कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क बना ली. इस फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है? This collaboration framework can be used as a formative self-review tool to help group to identify what effective collaboration that make a difference for learner look like. Next step towards becoming a more effective collaborative group, a way of monitoring progress toward the collaborative state. 7.2 है जी, successful collaborative practices. Successful collaborative practices involves individuals and organization working together to address problem and deliver outcomes that are not easy achieved by working alone. It can take a different form, ranging from loose informal connections through the fully integrated services. The nature of the collaboration will depend on the issue or gap it is intended to address. देखिए, हमने जब मिलजुल के काम करना है, हमने जब एक टीम बनानी है, उस टीम के बारे में हमने गोल हमारी पूरी टीम का एक ही होता है. हमारा मकसद एक होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होंगे, लेकिन हम इंडिविजुअली तौर पे अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं. तो जो कोलैबोरेशन होती है उसका जो हमने उसकी जो प्रैक्टिस है उसको सक्सेसफुल बनाना है. यानी कि अगर हमने उसमें करना है कि उस टीम को वो सारी फैसिलिटीज़ जो जो हम प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. Enabler of successful collaborative practice. To be effective, collaborative arrangements need to embody a number of key principles or enabler. These includes कुछ principles हैं: strong leadership, shared goal and purpose. जब हम एक टीम में काम करते हैं ना, तो हमारे पास जो लीडरशिप होती है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारा लीडर जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग जिसके बनाए हुए जो उसने अपने एक
हमें एक लाइन देनी है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हमने पूरी टीम में चलना है। अगर वो लीडर स्ट्रॉन्ग होगा, उसके फैसले मजबूत होंगे, उसके वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकेगा, वो इंक्लूसिव के जब हम इंक्लूसिव में कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसमें जितने भी बैरियर्स हैं उनको फेस कर सकेगा, जितनी भी हर्डल्स हैं उसको रिमूव कर सकेगा, तो हमारी पूरी टीम इजीली काम कर सकती है। लेकिन अगर हमारा लीडर जो है, हमारी जो लीडरशिप है उसमें इशू है, तो इसका मतलब है कि हमारी टीम का जो काम है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर्ड गोल एंड पर्पसेस, जो हमारे पास हम जो गोल्स और पर्पस हमारा होता है वो हम आपस में सबके साथ शेयर करते हैं। सबको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है। क्लियर कम्युनिकेशन प्रोसेस, एग्रीड प्रोसेसेस एंड सिस्टम, स्टाफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, साउंड एविडेंस बेस। देखिए हमारे पास हमने जब ऐसा कोलैबोरेटिव टीम काम करना है तो हमारे पास जो है एक तो क्लियर कम्युनिकेशन प्रोसेस होना, एक हमें अपने सिस्टम के साथ, अपने प्रोसेस के साथ एग्री होना है। हमने अपने जो हमारा जो जितना भी हमने उसमें स्टाफ ऐड किए है, उस टीम में जितना भी स्टाफ हमने इंक्लूड किया है उसकी वो कैपेबल स्टाफ हो। जितना भी हमने गोल्स और वो क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो सारे हमारे एविडेंस बेस्ड हों। ऐसा नहीं है कि भाई एक हमने बात की कि जी हमने ये इंक्लूसिव सेटअप बनाना है, हमने इंक्लूजन को शुरू करना है, हमने वहाँ पे जाके बच्चे लिए बैठा दिए और बस। उसके लिए प्रॉपर हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि भाई हमारे जो है एवेल्यूशन क्या है, हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं। जब तक हमारे रिजल्ट्स नहीं होते तब तक हम लोग जो है हमारा काम जो है नहीं होता। तो उसके लिए अगर आपके लीडरशिप में अगर आपके इशू आ रहा है तो आपकी पूरी टीम की मूवमेंट में मसला हो सकता है। बैरियर्स देखते हैं कि कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस में हमें कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। मैनी ऑफ द बैरियर्स ऑफ कोलैबोरेटिव वर्किंग रिफ्लेक्ट फेलियर टू इम्प्लीमेंट टू enabler outlines above. In addition, there are other challenges that can affect the ability of parties to work collaboratively. Understanding the complexities of collaboration and applying the key elements involved in collaboration increase the likelihood of achieving shared goal. की बैरियर्स कौन कौन से हैं जी? की बैरियर्स टू सक्सेसफुल कोलैबोरेशन इंक्लूड्स, जब हम कोलैबोरेशन का टीम बनाते हैं हमें उसके प्रिंसिपल्स भी बनाने होती है, हमने उसकी कैपेबिलिटी भी देखनी होती है, हमने उस टीम में देखना होता है कि हमने कौन कौन से लोगों को शामिल करना है। हमने अपने इंक्लूसिव सेटअप को चलाने के लिए हमें कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है, उनको हमने शामिल कर लिया, हमने एक टीम तश्कील दे ली। उसके बाद क्या वो सारे एक ही बात पे उनकी जो है वो मुत्तफ़िक होंगे, वो एक ही बात पे एग्री करेंगे। टीम वर्क में काम करना ज़रा मुश्किल होता है। देखिए काम तो इजी हो जाता है, हम सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ देते हैं, लेकिन हम सब का गोल एक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा गोल है कि हमने 10 स्टेयर्स के बाद हमने अपने छत पे पहुंचना है, तो उन 10 स्टेयर्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास स्टेयर्स हैं, हमारे पास वो एलिवेटर है, हमारे पास लैडर है, हमारे पास लिफ्ट है। तो हमने इंडिविजुअली अपना अपना काम करना है। कोई लिफ्ट यूज़ करेगा, कोई एलिवेटर यूज़ करेगा, कोई स्टेयर यूज़ करेगा, कोई लैडर यूज़ करेगा, कोई हो सकता है कोई रस्सी यूज़ करने वाला भी होगा, मैंने रस्सी के ज़रिए छत पे पहुंचना है। तो ये सबकी अपने अपने काम है, लेकिन पहुंचना हमारा गोल क्या है कि हमने छत पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये जो है ना, जो अपने अपनी राय है, हर इंसान अपनी इंडिविजुअल सोच रखता है, हर इंसान अपनी इंडिविजुअल राय का मालिक है।
तो इस सब की अपनी अपनी राय है। ये एक दूसरे पे बाज़ात मुत्तफ़िक, बल्कि अक्सर मुत्तफ़िक हम लोग नहीं होते। हमें दूसरे की बात पे हमें लगता है कि ये सही नहीं है, तो यहाँ पे आके इश्यूज़ आ जाते हैं। जब कोलैबोरेशन की हम कोलैबोरेटिव टीम डेवलप करते हैं, तो जब कोलैबोरेटिवली हम काम करते हैं तो हमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगले की बात को सह सकें, अगले की बात को सुन सकें, अगले की बात को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर वो बात हमें लगता है कि ये सही नहीं है तो हम उसको कह भी सकेंगे ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसको हम कहेंगे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो इस बात को बर्दाश्त करेगा? मतलब हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें रवैयों को समझने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें दूसरे के थॉट्स को एक्सेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारे जो है हमें गुड लिसनर होना चाहिए जब हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, जब हम कोलैबोरेशन को डेवलप करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उसमें से कुछ इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि मतलब अगर हम 4 लोग हैं, तो उसमें से हमने काम किया, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको ये अपना गोल या अपना ये वाला बात बताऊंगी कि मैंने इस छत पे जाना है और मैंने एलिवेटर यूज़ करना है, तो ये किसी और को जाके बता देगा, वो भी एलिवेटर यूज़ कर लेगा। जैसे आप लोग क्लास में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो आप भी ऐसे एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते कि भाई ये हमारा जो है कहीं काम ख़राब ना हो जाए, या मेरा काम कोई और ना कर ले। इसी तरह जो है ना कोलैबोरेशन की टीम, उसमें भी ट्रस्ट का इशू आ जाता है कि जब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारा काम बहुत खूबसूरती से सरअंजाम हम उसको दे सकते हैं। हमारा काम जो है वो हम एक अफेक्टिव कोलैबोरेशन जो है ना उसको हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करें तो। लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। हमारा जो है ना हमने एक बात की, उसके बाद हम लोग कमिटमेंट से हट जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी गलत नीयत से ही हम अपनी कमिटमेंट को ख़त्म करें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमने कमिट किया कि हमने आज ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करना है। अब कुछ बैरियर्स आ गए, कुछ हर्डल्स आ गई, हम उसको अचीव नहीं कर सके, तो वो हमारे कमिटमेंट जो है, या फिर किसी के साथ कोई इशू हो गया, कोई पहुंच नहीं सका। हमने काम का सोचा कि हमने ये काम करेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ खुदा ना करे कोई इशू हो जाता है, वो वहाँ पे पहुंच नहीं सकता, वो काम कर नहीं सकता, तबीयत ख़राब हो गई या कोई और इशू आ गया, तो वो कमिटमेंट जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जो है ये भी ऐसे होता है कि भाई हम एक दूसरे से बात नहीं करते। हमें लगता है कि हम ये बात इसको क्यों बताएं, या फिर ये होता है कि हम अगर ये बात बताएंगे तो हमारी बात आगे चली जाएगी। हमारा लैक ऑफ जो है ना कम्युनिकेशन, इसका भी बड़ा इशू है। ये जब हम लोग 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारा हक बनता है कि अगर किसी को उसमें समझ नहीं आ रही तो फटाफट पूछ ले कि ये काम ऐसे है तो कैसे करना है, और दूसरा फ़ौरन उसको क्लियर कर दे कि ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। इम्बैलेंस ऑफ पावर, जब हम हमारे वो कहते हैं ना कि पावर मिले तो बंदा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है ना, मतलब अथॉरिटीज़ जो हम देते हैं, हमारे पास जो टीम जिस जगह पे जो इंसान इंडिविजुअली अपना काम सर अंजाम दे रहा है, उसको उस जगह पे उसके काम के अकॉर्डिंग अगर उसको अथॉरिटी हासिल है तो वो काम अपना बहुत खूबसूरती से अंजाम देगा। लेकिन अगर वो अपने काम पे एक एक काम के लिए उसको जाके अपने से सीनियर से या किसी और से जाके बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो उतने अच्छे तरीके से काम जो है वो नहीं होगा। इनएडिक्वेट और
इन अप्रोप्रिएट फंडिंग और रिसोर्सेज एलोकेटेड, कि जो हमारे पास फंडिंग और रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, टाइम और कॉस्ट, एक तो टाइम बहुत कुछ चीज़ों में लग जाता है और कुछ कॉस्ट पैसे की बात आ जाती है, जिसमें हमारे पास मटेरियल और हमारे पास रिसोर्सेज और फंडिंग्स जो है उनका इशू आ जाता है। रेजिस्टेंस टू कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हमारे पास कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कोलैबोरेटिव वर्क में। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज टू address these and other barriers involve understanding key risk through planning a supportive environment and culture, good communication processes and policies and procedures for managing issues. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर सपोर्टिंग इफेक्टिव इंक्लूजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंक्लूजन के सेटअप को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इंक्लूजन की बात की थी हमने, इंक्लूजन को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देती चलूँ कि इंक्लूजन होता है इंक्लूड कर देना, शामिल कर देना। शामिल हम किसको करते हैं, हम स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों की क्लास में शामिल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम उनको प्रॉपर रिसोर्सेज और प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ उनको हम जनरल एजुकेशन के स्कूल्स में, जनरल एजुकेशन के सेटअप में अपने स्पेशल बच्चों को इंक्लूड करते हैं। उनको उनकी क्लास में मुकम्मल उनके एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। There are three factors that form the basis for effective inclusive education in regular schools and classroom. Three factors की बात की है, sound policies and leadership, जो proper policies हो और leadership, putting in place the school and classroom practices needed to support teacher and students, दोनों के लिए ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। डेवलपमेंट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, जो हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हैं उनके जो सेट्स हैं उनको डेवलप करना। तीन फैक्टर्स की बात की है उन्होंने जो इंक्लूजन को इफेक्टिव बनाता है। पहले तो पॉलिसीज़ में ये बात शामिल हो, ये पॉलिसी स्कूल की पॉलिसी में बात शामिल होगी, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इसमें इंक्लूजन जो है, अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम वेलकम कहेंगे, और लीडरशिप जो है उसकी स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड उन्होंने कहा है कि क्लासरूम पुटिंग इन प्लेस द स्कूल एंड क्लासरूम प्रैक्टिस नीडेड टू सपोर्ट टीचर्स एंड, जितना हम जो है ना जो हम अपने स्कूल्स में अपने क्लासरूम में हम जगह रखेंगे, हमें उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल क्लासरूम हो जिसमें बैरियर्स ना हो, जिसमें इश्यूज़ ना हो। जो बैरियर्स है ना, जो हमारे स्पेशल हम क्लासरूम डिज़ाइन ही ऐसे होंगे, हमारे क्लासरूम का सेटअप ही ऐसे होगा कि अगर ब्लाइंड बच्चे आएंगे तो उनको उनकी मूवमेंट के हिसाब से, अगर हमारे पास व्हील चेयर का बच्चा आता है तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से क्लास में इतना गैप हो, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो, स्कूल में जो है उसके बिल्डिंग ऐसी हो, उसमें रैंप बने हो कि बच्चा वहाँ से इजीली मूव कर ले, बच्चा अपनी क्लास में आ जाए, बच्चा अपनी क्लास में इजीली पढ़ सके। वहाँ पे हमें स्पेशल टीचर उनको प्रोवाइड किए जाए, उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो कि जनरल एजुकेशन के बच्चे को उसकी एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए हमारे पास अगर क्लास है तो क्लास में हमारे पास आ गया है फिज़िकल हैंडीकैप बच्चा, तो उसकी व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर के लिए वो जैसे हमारी जनरल एजुकेशन की क्लास होती है उसमें वो मूव नहीं कर सकता, तो हम उसके सेटअप ऐसा बनाएं कि जहाँ पे उसकी व्हील चेयर सेट आ जाए और उसको मूव करने के लिए, क्लासरूम में मूव करने के लिए उसको
परेशानी ना हो। अगर ब्लाइंड बच्चा है तो हमारी क्लासरूम में इतनी स्पेस हो कि हम उसको लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट दे सके, कि जिसमें हर्डल्स कम हो, जो उसको चलते हुए ठोकरे ना लगे, वो आसानी के साथ मूव कर ले। डेवलप थर्ड है जी, डेवलप ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस। जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हैं उनको डेवलप करना, उनको देखना उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। The first is a sound policy and leadership based on our shared Canadian community commitment to inclusion and diversity that have been nurtured in the post-Carter period. Canada, Canada ratification of the Convention to the on the rights of persons with disabilities with the impetus of inclusion contained in Article 24 is further evidence of this fact. More work needed to be done in this area, particularly in some provinces. Ex on Ontario and other large provinces, but the challenges is more about getting inclusion than getting agreement that it is the preferred goal. The second component of an inclusive school program is putting the place to the school and classroom practices need to support teachers and students. This includes buildings a collaborative school environment, putting in place trained sport teachers, sportive students with paraprofessionals, and more. This area requires sustained effort over time to put in place what is needed. The third essential ingredients needed to make inclusion work effectively for students and teachers is the development of a set of instructional practices that can be utilized by classroom teachers in the realistic way on the day-to-day basis. Classroom teachers need to toolkit to provide instructions to a diverse group of students in an inclusive classroom. They needed to they needed to adhere to the curriculum goal and objectives established by the Ministry of Education are considerable challenges in itself, but that's not all they needed to do. They also have to know the specific learning needs of their students, particularly those with defined personal plan, IEP, personalized learning plan, etc., based on their disabilities or some other special needs. Teacher must fulfill five very complex tasks. जो टीचर्स को पांच टास्क है उनको ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। कंसीडर द करिकुलम एंड स्पेसिफिक आउटकम्स, नॉलेज और स्किल्स। करिकुलम को और आउटकम्स को कंसीडर करें टीचर के लिए, टीचर जो है उसको कंसीडर करें। आइडेंटिफाई एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज टू यूज़ विद स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट्स के लिए जो उसने यूज़ करनी है। Consider the specific learning needs and strengths of the students, typically several in the class who have an IEP or personalized learning plan. Engage students in an instructional session that results in meaningful learning for all students. Evaluate the actual success of students with the learning outcomes identified. Clearly, these tasks all the challenges for even the most effective teachers to succeed. They need support and they need access to the toolkit of strategies and practices that help them in every way possible. Some of the tools typically cited by expert includes differentiate instructions, use the universal design of learning,
जिसको UDL भी कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग यूज़ द मल्टीपल intelligences models, utilize Bloom taxonomy of cognitive levels, considerations of learning modalities, constructivists, teaching approaches and more। कुछ टूल्स हैं जिसकी बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शनल जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई करें। यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग होता है कि जो तमाम जो लर्निंग फॉर ऑल सबके लिए एक जैसा, कि जिसमें हर बंदे के लिए आसानी हो, हर बंदा जो है उसके लिए इजी हो उसको यूज़ करना, उसको लर्न करना, चीज़ों से सीखना। कोऑपरेटिव लर्निंग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल्स जो उसने दिए हुए हैं, कॉग्निशन के 3 डोमेन्स हैं, उसको देख लें, वो उसमें उसने कहा उसको यूटिलाइज़ करें, और लर्निंग मोडेलिटीज़ जो हैं उनको आप देखें। थैंक यू सो मच।